केसवी हाउ के बारे में ये सब कुछ कहने की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मिलिंग और शन किस कर रहे हैं, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा लग रहा था। और वो मन में सोचता है क्या इसी वजह से तुम हॉस्पिटल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज हुई हो। वो बहुत ज्यादा दुख में आ जाता है। इतने में वहाँ पे इन शो आ जाती है और आकर हाउ को बहकाने लग जाती है कि मिलिंग एक अच्छी लड़की नहीं है। वो इसी तरह शन के पीछे पड़ी और उसे हर वक्त सिड्यूस करती है। तो वो उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिलिंग के बारे में ये सब कुछ कहने की, और अगर तुम्हें इतनी शन की परवाह है तो तुम्हें शन को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन अभी भी वो मिलिंग के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि अपनी औकात में रहो और दोबारा से मिलिंग के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिलिंग वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पे शन उसे जाने नहीं दे रहा होता एंड उसे जबरदस्ती हक कर रहा होता है। यहाँ पर अब हाउ को गुस्सा आता है, वो जाके शन को जोर से थप्पड़ लगाता है एंड उसे बहुत जोर जोर से मारने लग जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फियांसी को करीब आने की। अब यहाँ पर मिलिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हाउ को रोकने लगती है, क्योंकि वो उसे बहुत मार रहा था। तो वो समझता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि वो शन को मार रहा है, इसलिए वो उसे रोक रही है। लेकिन एक्चुअल में तो वो उसके हाथ को देखकर परेशान होने लगती है और कहती है कि तुमने उसे इतनी जोर से मारा है, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। एंड उसे अपने लिए इतना वरी देखकर हाउ तो अब खुश होने लग जाता है एंड फिर वो शन को कहता है अब तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। और फिर शन उसे कहता है 10 इयर्स बॉर्डर पे रहने के बावजूद तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, अभी भी तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो। यहाँ पे हाउ कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं बॉर्डर पे क्या करता हूँ अपने एनिमीज के साथ, अगर तुम्हें इतना दम है तो आओ मेरे साथ फाइट करो। तो वो उसकी ये बात मान जाता है। अब यहाँ पर मिलिंग उसके लिए बहुत परेशान होती है और कहती है तुम्हारी रिस्ट पहले ही ठीक नहीं लग रही है, तुम इंजर्ड लग रहे हो, तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मन में सोच रहा होता है, उस सीन के बारे में सोच रहा होता है कि उसे मिलिंग को दिखाना पड़ेगा कि वो उसके लिए क्या कुछ कर सकता है। वो कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सोफे पे गिरा देता है और कहता है कि कहीं तुम इस बात से डर तो नहीं रही कि शन मुझसे हार जाएगा। वो उसे कहती है तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तो वो उसे किस करने लग जाता है, लेकिन वो अब भी उसकी चिंता कर रही होती है। तो हाउ थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मिलिंग अब भी शन की परवाह कर रही है। वो उसे कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं चाहती तो मैं फाइट नहीं करूंगा। और यहाँ पर मिलिंग कुछ कंफ्यूज हो जाती है, वो मन में सोच रही होती है कहीं वो उस पर शक ना करे कि वो अभी भी शन से प्यार करती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या मुझे अपनी सिंसियरिटी तुम्हें शो करनी होगी। तो वो उसे सोफे पे गिरा देती है और उसके ऊपर आ जाती है एंड उसे किस करने लगती है। हाउ तो बहुत हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो तो अपना ड्रेस उतारने लगती है और उसे ये दिखाना चाह रही होती है कि वो उससे सिंसियर है और खुद को उसके हवाले करी होती है, लेकिन वो उसे गले लगा लेता है और कहता है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। वो उसे कहता है कि मैं पहले तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, जिस पे वो मुस्कुराने लग जाती है और वो उसे कहता है कल कंपटीशन पे जरूर आना और उसके लिए मुझे गुड लक दे दो, तुम्हारी किस से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो वो उसे चीक्स पे किस कर देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शन फाइटिंग के लिए एक्साइटेड होता है, वो आर्मी